दोस्तों नमस्कार। JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम है सभी साथियों का। मैं जयवीर सिंह आपको बेसिक मैथ्स के एक नए टॉपिक की तरफ लेके चल रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। इंग्लिश में इसको परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी पता होना ज़रूरी है। प्रतिशत होता क्या है और किन किन राशियों का कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, ये जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, जैसा कि नाम से पता है प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन सत, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। शत बराबर सैकड़ा, अर्थात प्रतिशत का मतलब होता है सैकड़ा में, प्रत्येक सैकड़ा में या बटे 100 या बटे 100। इस प्रकार से प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 में या प्रत्येक 100 के संख्या के बटे में 100। यही प्रतिशत का मतलब होता है। इस कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए हम अब अगले सवाल करेंगे, उनमें सही से अपन समझेंगे। देखिए दोस्तों, प्रतिशत दोस्तों मार्कर परेशान कर रहा है, नीला वाला लेते हैं। प्रति और शत, शत का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब हुआ बटा या 5% जैसे शब्द कोई संख्या लिखी है तो उसे हम 5/100 लिखेंगे। ये इसका मतलब होता है प्रतिशत का। चलिए दोस्तों, प्रतिशत के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रतिशत वाली राशि को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत वाली भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। नंबर 1, ठीक है दोस्तों। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 16%। 16%, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, सिंबल ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो 16% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 16 में 100 का भाग दे देंगे। ये साधारण भिन्न बदल गई। अब इसी साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलें तो ये तो हो गई क्या, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, इसी भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदल लेंगे तो 100 का भाग 16 में दे देंगे। कैसे होगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, 160 हो जाएगा। 100 में 160 का एक बार भाग जाएगा, फिर से घटाया जाएगा, 60 बचेगा, फिर से एक जीरो बढ़ जाएगा तो 600 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा। ये हो गई हमारी दशमलव भिन्न।
ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रतिशतवादी भिन्न को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। ये तो पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम क्या कहता है, साधारण भिन्न दी गई होगी या दशमलव भिन्न दी गई होगी, उसे परसेंटेज में बदलना है। साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इधर दिया था हमने 100 का भाग, इधर 100 का गुणा कर देंगे, गुणा करते हैं। जैसे 2/3 को प्रतिशत में बदलो, 2/3 को प्रतिशत में बदलो। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, 2/3 गुणा 100 बराबर, ये हो गया 2/3 बराबर 3×18, फिर 3×18 सही 2/3%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी हमने अभी तक 2 नियम पढ़े। पहला नियम प्रतिशत वाली भिन्न हो या साधारण भिन्न हो में बदलना पड़ता है। प्रतिशत वाली भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। और अगर साधारण भिन्न दी गई है, दशमलव भिन्न दी गई, उसे प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा करेंगे। इन दोनों टाइप्स के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे चल करके हम इन टाइप्स के सवालों को सॉल्व आउट करेंगे, तब हमें सही से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब एक नियम अगला है। अगला नियम क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नियम नंबर 3, x का y% निकालने को कहा जाए तो इसका एक x का y% निकालेंगे तो x गुणा y/100 हो जाएगा। इस फार्मूले से इसको निकाल लिया जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार से है, 400 का 75%, 400 का 75% निकालना है तो क्या करेंगे, 400 गुणा, का की जगह गुणा का निशान आ जाएगा, 75/100, 2 शून्य हट गए, 75 चौके 300, आंसर आएगा 300%। सॉरी, परसेंटेज नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, 300 आंसर आएगा अपना। इस टाइप के सवाल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगला टाइप है चौथा टाइप इस प्रकार से है, x y को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार से लिखें, x y को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए x/y गुणा 100% लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले टाइप्स की चर्चा करते हैं, साथ साथ में हम सवालों को भी हल करते रहेंगे।
चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन एक इस प्रकार से है। 18 90 का कितना प्रतिशत है? 18 90 का कितने प्रतिशत है? तो इसे हल करने के लिए 18 90 का कितने प्रतिशत है, इस सवाल को हल करने के लिए 18/90 गुणा 100 कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 18 से 90 5 बार कटेंगे, 5 से 100 कटे 20 बार, बराबर 20% आंसर आया हमारा। इसका आंसर कितना होगा? 20%। फिर से दोहराते हैं, 18 का 90% 18 का 90 कितने प्रतिशत है? तो हमने अभी नियम जो पढ़ा लास्ट में, जो हमने नीचे लिखा था, जो साफ किया है, एक्स बाई को कितना प्रतिशत है, एक्स बाई का कितने प्रतिशत है, उसमें एक फॉर्मूला आया था एक्स बटे बाई इंटू 100। तो वही हमने किया, यहाँ एक्स 18 माना हमने, बाई को बाई माना, तो एक्स बटे बाई इंटू 100 होता था सूत्र। तो 18/90 गुणा 100, इनका भाग दिया मल्टीप्लाई करके, तो हमारा रिमेनिंग आंसर 20% आया। इस टाइप के सवाल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन का इस प्रकार से है। दोस्तों परसेंटेज में बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें उन सभी क्वेश्चनों को कवर अप करके चलना होगा। तो देखते हैं सवाल। कुछ सवाल इस प्रकार से भी आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 8 सही 1/3%। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे। मिश्र भिन्न दी गई है, इसे साधारण भिन्न में बदल लो, उचित भिन्न में बना लो या अनुचित भिन्न में, किसी भी प्रकार की भिन्न में बनाना है। तो इसे सही भिन्न में बनाने के लिए 8 या 24 एक 25/3 हो जाएगा। 25/3 गुणा 1/100 ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 25 को 100 कटे 4 बार, 1/4 या 12, ये आंसर आएगा। ठीक है ना दोस्तों। इस टाइप के सवाल अगर हमें क्वेश्चन मतलब परीक्षा में देखने को मिले, तो हम इस टाइप से उनको हल कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बटे 5 को तुल्य प्रतिशत में बदलो। तुल्य प्रतिशत में बदलो। तुल्य प्रतिशत में बदलो। तो इसे तुल्य प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2/5 गुणा 1/100। ठीक है दोस्तों, या 100। तुल्य प्रतिशत में बदलना है तो गुणा का निशान लगेगा, 100 का भाग लगेगा। ठीक है, 5 से 20 बार कटे तो 20 दूनी 40% होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। इस टाइप के सवाल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो हम उन्हें इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला टाइप किस प्रकार का होगा वो क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। दोस्तों हम छोटे क्वेश्चनों को लेकर के चल रहे हैं, छोटे से आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे बड़े क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार से है। 0.05%
को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलो। इस प्रकार के सवाल को हम हल करने के लिए, ये क्या है, दशमलव रूप लिखा है भिन्न का, दशमलव रूप को हम परसेंटेज में बदलेंगे। तो सबसे पहले ऐसे सवाल का हम दशमलव हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 0.05 लिखा है। पॉइंट के बाद हमें 2 अंक देखने को मिल रहे हैं। दशमलव हटाने का हमने आपको तरीका बताया, 0.5 बटे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 1 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या किया जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे, बराबर ये 100 कट गए तो कितना हुआ, 5%, लेकिन नहीं आंसर आया। ठीक है दोस्तों, 5% इसका आंसर आया। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप किस प्रकार से बनता है हमारा, %। क्वेश्चन इस दे रहा है 15% को लघुत्तम रूप में लिखिए। मतलब लघुत्तम का क्या, एलसीएम नहीं मानेंगे, एलसीएम नहीं है ये क्या है, छोटे से छोटा रूप बनाइए। हमने आपको बताया जिस संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा हो तो हम क्या करेंगे, 100 का उसमें भाग दे देंगे। तो इसे हम करने के लिए 15/100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको छोटे से छोटा रूप बनाएंगे। किसी एक पहाड़े का इस्तेमाल करके इनको काटेंगे। 5 से 15 3 बार, 5 से 100 20 बार, तो 3/20 ये इसका शॉर्ट रूप है, लघुत्तम रूप है। इस टाइप के सवाल हम अगर मिलते हैं हमें तो हम इस तरीके से इनको सॉल्व आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, 80 का 8% निकालिए। 80 का 8% ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमने आपको बताया, जहाँ भी का शब्द का इस्तेमाल हो वहाँ हम क्रॉस का चिन्ह लगा करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, 80 का की जगह हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। 8% है तो 8/100 लिखा जाएगा। जिस संख्या के पीछे प्रतिशत का साइन हो तो उसमें हम 100 का भाग देते हैं। दोस्तों इन्हें काट सकते हैं हम। 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार किया 8, 2 से 5 बार, जो संख्या बची उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 4 में, 8 चौके 32 बटे नीचे कितना बचा, 5, तो रिमेनिंग हमारा आंसर आया 32/5। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो हम उन्हें इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब चलते हैं अगले टाइप्स की तरफ। अगले टाइप का सवाल किस प्रकार से हमें मिलेगा और हम उसे किस प्रकार से हल करेंगे। अगला प्रकार हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस तरीके से है, 25 75 का कितने प्रतिशत है। 25, 75 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो सवाल को पढ़िए, बड़े गौर से पढ़िए। एक बार में सवाल समझ में नहीं आए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन जब तक सवाल समझ में न आए तब तक उसे सॉल्व आउट न कीजिएगा। तो हम देखते हैं 25 कॉमा लगा है, 75 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, अभी 75 का कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक युक्ति लगाएंगे। 75 का मान लीजिए 75 का x प्रतिशत हमने माना बराबर कितना है, 25 है। यही तो लिखा है 25, कितनी संख्या का, 75 का 25 कितने प्रतिशत है, 75 का 25 कितने प्रतिशत है। यहाँ पे ये लिखा है 25 75 का कितने प्रतिशत है, या 75 का 25 कितने प्रतिशत है। दोनों वाक्य एक ही प्रकार से है, घुमा घुमा के सवालों को पूछा जाता है। तो हम इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बड़ी संख्या का परसेंटेज मान करके जो संख्या दी गई होती है उसको बराबर रख देते हैं। तो 75 का 75 का की यह गुणा का निशान x प्रतिशत x/100 बराबर 25। ठीक है, अब हमें x का मान यहाँ से निकालना और सारी संख्याएं हमें बराबर के उधर भेजनी है। तो x बराबर आएगा हमारा 25, ये 100 ऊपर पहुंच जाएंगे और 75 हो जाएंगे नीचे। 25 से 75 3 बार कटेगा तो आंसर आया हमारा 100/3, अर्थात 3 का 100 में भाग दिया जाएगा तो उत्तर आएगा हमारा कितना, कितने प्रतिशत है, 100/3 यानी 33 सही 1/3 आंसर आएगा। या इसको प्रतिशत लिखेंगे ना, प्रतिशत कितने प्रतिशत है, प्रतिशत लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल अगर हमें देखने को मिलेंगे तो हम इस प्रकार से उन्हें हल कर लेंगे। अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप हमारा इस प्रकार से सवाल आएगा। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 22% 176 हो। क्वेश्चन इस प्रकार से है, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 22% 176 है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम संख्या हमें ज्ञात करनी है। जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसे हम मान लेते हैं। माना कि जो ज्ञात करनी है वो संख्या x है, मान लेते हैं माना कि अज्ञात संख्या x है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 22% 176 है। यानी अज्ञात संख्या में मान ली x का 22% कितना है, 176। यहाँ भाषा लिखेंगे x का 22% बराबर 176। अब हम इन्हें सिंबल्स के रूप में बदल करके जो भी हमें क्रियाएं करनी होंगी वो करके आंसर निकाल लेंगे। x का की है क्रॉस 22% बटे 22% का मतलब 22/100 बराबर 176। काट देते हैं, 2 से कटे 11 बार, 2 से 50 बार। x का मान हमें निकालना है। ठीक है, x बराबर 176 ये लिखा हुआ है, 50 का इधर पहुंचेंगे ऊपर और 11 आ जाएंगे नीचे। 11 से ये ने काटा जाएगा तो 11 × 11 16 बार कटेंगे बराबर 16 × 50 हो जाएगा। 16 का 50 में गुणा किया 2×5=80, तो रिमेनिंग संख्या कौन सी मिली हमें, 800। अर्थात 800 का 22% 176 है। इस टाइप के सवाल अगर हमें देखने को मिले एग्जाम में तो हम इस प्रकार से उन्हें सॉल्व आउट कर लेंगे। दोस्तों कोई भी सवाल अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो देखने से एक बार में आपको सवाल न समझ में आए तो आप बार बार वीडियो देखें तो निश्चित ही आपको सवाल समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा, अगला क्वेश्चन किस टाइप का है उसे हम देखते हैं। साथियों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा आएगा प्यासे के पास चढ़ कर के कुआं भी आएगा। कोई भी काम असंभव नहीं है, थोड़ा सा प्रयास किया जाए
असंभव को संभव बनाया जा सकता है। हमारा यही छोटा सा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक हम आपको गणित की नॉलेज दे सकें। चलिए दोस्तों, अगला टाइप इस प्रकार से है 3/5 क्वेश्चन 3/5 6/9 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अभी हमने पिछला सवाल किया था, उसी टाइप का है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? किसका कितना प्रतिशत है? 6/9 का, ये वाली संख्या 6/9 का 3/5 कितना प्रतिशत है? अब कितना प्रतिशत है ये तो हमें मालूम नहीं। माना कि हमने x प्रतिशत है, वह संख्या कौन सी है? x प्रतिशत है। 6/9 यहाँ लिखेंगे का x प्रतिशत बराबर कितना दे रहे हैं? 3/5। इसे सॉल्व आउट करेंगे। 6/9 का की जगह क्रॉस करूँ निशान, x प्रतिशत की जगह x/100 बराबर 3/5। x का मान निकालना है। x बराबर 3/5, ये इधर ऐसे ही लिखे हैं, जो अपनी जगह लिखे हैं वहीं रहेंगे। इधर की संख्या उधर जाएगी तो नीचे की ऊपर बन जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी। गुणा नीचे कौन कौन सी संख्याएं हैं? 100 गुणा 9 बटे नीचे कितनी है? ऊपर कितनी है? 6। ये आएगी 5 से 100 20 बार कटेंगे, 3 से 2 बार और 3 बार। अब कोई संख्या, हाँ 2 से 20 10 बार कटेंगे। नीचे तो कोई संख्या बची नहीं, हमारी ऊपर वाली संख्याएं बची, उन्हें हम लिख लेते हैं 3। 3 × 9 बराबर 90। तो 3/5 6/9 का कितना प्रतिशत है? 3/5 6/9 का 90% है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल अगर हमें किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हम इस प्रकार से उन्हें सॉल्व आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा इस टाइप का है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। एक कक्षा में 25 लड़के और 15 लड़कियां हैं। और 15 लड़कियां हैं। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत कितना है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सवाल को पढ़ते हैं। एक कक्षा में 25 लड़के और 15 लड़कियां हैं। टोटल लड़के और लड़कियां यानी छात्र टोटल कितने हैं? 25 धन 15। कुल छात्र कितने हैं? 25 धन 15 बराबर 40 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले ये 40 कितना है? कक्षा की स्ट्रेंथ का 100% है। 40 बराबर 100%, यहाँ से लिखेंगे 40 बराबर 100%। तो 40 बराबर 100%, तो 1% बराबर 40 100 बटे 40 बराबर 40% 100, 40 बच्चे कितने हैं? 100%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साथियों, 40 का 100% है, तो इधर अपने पास छात्रों की संख्या कितनी है? 40। 40 के बाद हम इस सवाल को इस प्रकार से करेंगे कि 25 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं।
15 लड़कियां हैं। तो 10 बच्चों का, 10 लड़कों, 10 बालकों का, 10 छात्रों को के लिए कितना हुआ? 25%। 25 चौके 100। ठीक है दोस्तों, 10 छात्रों पर 25% हुआ। तो हमारे पास 15 छात्र हैं, 15 छात्र हैं, यानी छात्र कौन है? वो लड़कियां हैं। 10 पे 25% हुआ तो 15 पे कितना होगा? 25 धन 25 का आधा 12.5% बराबर 37 सही 1/2%। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 37 सही 1/2%। इस प्रकार के सवाल हमें अगर मिलते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक लगा करके हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक, अगला टाइप सवाल का किस प्रकार से है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टाइप जो हम बता रहे हैं सवाल का, उस टाइप से सवाल जो बनते हैं उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे ये देखेंगे। दोस्तों अगला टाइप हमारा इस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन इस तरीके से होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है दोस्तों, यानी कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, और तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। यानी एक राशि दूसरी राशि से इतना अधिक है, x% अधिक है, तो दूसरी राशि पहली राशि से कितने प्रतिशत कम होगी, इस टाइप का सवाल बनेगा। तो इस टाइप के सवाल को हम हल करने के लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इस टाइप का सवाल है यदि, तो अधिक है और कमी है, पहले शब्द आएगा अधिक, उसके बाद आएगा कमी। तो इस टाइप का सवाल हल करने के लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो राशि दी गई है बी ए से x बटे कोष्टक शुरू 100 धन x गुणा 100 प्रतिशत, इस फार्मूले का प्रयोग होगा। ये इसके लिए चाहे तो ट्रिक मान लीजिए या इसका फॉर्मूला मान लीजिए। इस फार्मूले से हम इसे हल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर x कितना है? 40% है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 बटे 100 धन 40 गुणा 100 और प्रतिशत बराबर 140 बटे नीचे हो गया 140 गुणा 100 प्रतिशत। यहाँ से एक शून्य कटा, 2 से 7 बार कटे और 2 से 20 बार कटे। 20 का 2 में 10 में गुणा किया, 2 से बटे 7%। ये तो साधारण भिन्न हो गई। अब हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम इसको 28 सही 4/7% के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार के एक सवाल, इस प्रकार के सवाल को दूसरे तरीके से हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। राशियां हमारे पास कितनी हैं? 2।
राशि हमारे पास दो है, ए और बी, ये दो राशियां हैं। क्या कह रहा है सवाल, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय, किसकी आय, ए की आय, बी की आय तो फिक्स है, बी की आय हमने मान ली 100 रुपए है, बी की आय 100 रुपए, और सवाल ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, 100 पर 40 ज्यादा है, तो इसकी कितनी होगी, 100 धन 40 बराबर कितना हुआ, 140। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों की आय में अंतर कितने का है, 140 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40। इतना समझ में आया। दो राशियां दी गई हमें, ए और बी, इन दोनों में से एक संबंध बताया गया है कि बी की आय से ए की आय 40% अधिक है। बी की आय हमने 100 मानी, तो ए की आय 40% अधिक है, 100 में 40 जुड़ जाएंगे, 140 हो गया, दोनों का अंतर निकाला, 40 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे का स्टेप क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, देखिए दोस्तों 140 का x% बराबर कितना होगा, ये 40। देखिए दोस्तों 140 किसका है, ए का है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय निकालने के लिए 140 का x% 40 निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 140 का कीजिएगा गुणा का निशान, x/100 बराबर 40। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 40 गुणा 100 ऊपर पहुँच जाएंगे, 140 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 शून्य 1 शून्य, यहाँ से देखिए 2 से 7 बार कटे, 2 से 20 बार कटे, रिमेनिंग x बराबर 2 से बटे 7, इसको सही बटे में लिखेंगे तो 28 सही 4/7 8% आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप इन दोनों विधियों में से किसी भी एक तरीके से सवाल को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल अगर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हम इस तरीके से उनको हल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का सवाल अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन टाइप से किस प्रकार से आता है उसे हम देखते हैं। दूसरे टाइप का सवाल हमारे एग्जाम में इस प्रकार से बनेगा। देखिए टाइप इस प्रकार से है, ए की आय बी की आय से 18% कम है। उस सवाल में क्या था, 40% अधिक था, यहाँ पे कम आ रहा है। ठीक है, कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, उसमें क्या था, जो सवाल हमने कराया था उसका जो फॉर्मूला था उसमें प्लस साइन था और इसमें माइनस साइन होगा। बी ए से कोष्टक शुरू x/100 माइनस x इंटू 100%। ठीक है ना, अब यहाँ से हम इसे हल कर रहे हैं। देखिए कितना है, 18% बटे 100 में 18 घटेगा, गुणा 100 हो जाएगा प्रतिशत। यहाँ हुआ 18/82 इंटू 100%। काट दिया जाएगा इसको, तो देखिए 2 से काटा 9, 2 चौके 8, 2 1 2, अर्थात
9 का 100 में गुणा किया, 9 से बटे 41%, 9 से बटे 41%। अगर हम इसको सही बटे में लिखेंगे, 21 सही 3 बटे 33/41%, ये आंसर आएगा। 33 नहीं होगा, सॉरी 39 होगा, 39 सही है, हमारा आंसर आएगा। ये तो हमारा फार्मूला के सिद्धांत के आधार पर हमने सवाल को हल किया। अब हमने जो दूसरी विधि बताई थी उससे हम इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। दो राशियां हैं ए और बी, ए और बी। देखिए ए की आय बी की आय से 18% कम है। किसकी कम है? ए की, यानी ए की, बी की तो 100 है, 100 रुपये है, तो ए की आय बी से 18% कम है, 100 में 18 कम है, 100 में 18 घटाएंगे, 100 - 18 बचेगा रिमेनिंग 82। इसका अंतर निकाला तो आया 18। यहाँ माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो संख्या आती है वही लिखी जाती है, चाहे छोटी संख्या से बड़ी घटे या बड़ी से छोटी घटे। ये हुआ। अब क्या करेंगे, तो यही यहाँ से 82 का x% बराबर कितना होगा? 18 निकाल लीजिए। 82 गुणा x/100 बराबर 18। x का मान निकालना हमें 18, 82 नीचे आ जाएगा और गुणा 100 ऊपर में। यहाँ से 9 बार, यहाँ से 41 और रिमेनिंग 9 से बटे 41 बराबर, इसको सही बटे में लिखेंगे तो 21 सही 39/41% आंसर आए। किसी भी विधि से कीजिएगा, आंसर एक जैसा ही मिलेगा। दोस्तों, तो हमने ये आपको 2 प्रकार के सवाल बताए। ये इस प्रकार के सवाल भी हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप हमारा इस प्रकार से है। अगला टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल। इस प्रकार के सवाल कंफ्यूज पैदा करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इनको बड़े ही गौर से देखना पड़ता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी नए नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो और उसकी वृद्धि R%। ये तो फार्मूले पे जा रहे हैं हम। जनसंख्या यहाँ पे 40,000 लिख लीजिए, 10,000, 40,000 और उसकी वृद्धि दर 10% प्रति वर्ष है, 10% प्रति वर्ष है। तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? क्या होगी? इस टाइप के सवाल भी देखने को मिलते हैं। इस टाइप का सवाल हमें हल करने के लिए अगर आता है तो इसका एक फार्मूला होता है। नगर की जनसंख्या के लिए वृद्धि वाले में नगर की जनसंख्या बराबर P यहाँ पर जनसंख्या है,
1 प्लस R/100 इस पर घात होती है, यानी समय t, ये सूत्र होता है अगर वृद्धि वाला सवाल है। और अगर कमी हो रही है 10%, इस यहाँ पर वृद्धि हो रही, और अगर इसी टाइप का सवाल है उसमें कमी हो रही है, तो यहाँ पर प्लस के साइन की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को करते हैं। देखो सवाल में है पी की यानी जनसंख्या दी गई है 40,000, कोष्टक शुरू 1 प्लस आर कितना है 10/100, समय कितना है 2 वर्ष का ही टाइम तो दिया गया है। तो यहाँ से इसे सॉल्व आउट करेंगे। 40,000 ये कितना होगा 110 होगा बटे 100, 2 घात चढ़ी है तो गुणा 110/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्रॉस करता है। देखिए दोस्तों 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ से 1 2 3 4, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जो भी संख्या बची है उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 400 गुणा 11 गुणा 11, 400 गुणा 11 11 121, 121 का 400 में गुणा कर दिया जाएगा। 4 1 4 4 2 8 4 1 4, इतनी जन 48,400 होगी। कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या 48,400 होगी। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल अगर हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो हम इस प्रकार से सोल्व आउट कर लेंगे। अब इसी टाइप के सवाल में एक कमी वाला सवाल भी आता है। कमी वाला सवाल किस प्रकार से आएगा वो भी हम देखते हैं। सवाल मान लीजिए हमारे पास यही है, तो यहाँ प्रतिवर्ष वृद्धि की जगह उसकी कमी लिख देते हैं। कमी लिख दी हमने, तो कमी के लिए यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो हम माइनस देने लग जाएगा, समय वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को हम करेंगे। किसी नए नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है और उसकी कमी 10% प्रतिवर्ष है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो माइनस चिन्ह लग जाएगा इसमें, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ कितना होगा 90, 90/100, 90/100, 1 0 2 0 4 0 ये कट जाएंगे, एक ये का आया एक ये गया। अब कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 400 बचा गुणा 9 बचे गुणा 9 बचे, दोनों में 81, 400 गुणा 81 गुणा कर देंगे। 4 1 4 4 8 32,400 होगी। यानी जब कमी हो रही है तब नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 32,400 होगी, और जब 10% की वृद्धि हो रही थी तब नगर की जनसंख्या थी 48,400। इस टाइप के दोनों प्रकार के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी प्रकार के सवाल में एक अलग विशिष्ट प्रकार का टाइप होता है, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को हम उस टाइप में भी बदलेंगे। कैसे? सवाल लिखते हैं, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है। जनसंख्या 60,000 है, उसमें 3 वर्ष क्रमशः है। क्रमशः 10%, 15%, 20%, 10%, 15%, 20% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। की जनसंख्या
क्या होगी? चलिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए फार्मूला यही फिट होगा। यहाँ पे माइनस है कमी के लिए, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समय यहाँ पे 2 वर्ष इकट्ठा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर तीनों वर्ष का अलग अलग परसेंटेज दिया गया है, इसलिए पहले साल में 10, दूसरे साल में 15, तीसरे साल में 20% रखा जाएगा। तो सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, शहर की जनसंख्या कितनी है? 60,000। पी का मान कितना है? 60,000। ठीक है दोस्तों, अब आइए, वृद्धि हो रही है, प्लस का चिन्ह आएगा। पहले वर्ष कितने की वृद्धि हुई? 10 की, 10/100। ठीक है, दूसरे वर्ष आ जाइए 1 + 15/100। तीसरे वर्ष आ जाइए 1 + 20/100। ये सवाल है, ठीक है ना। तो इसे अगले स्टेप लिखते हैं। 60,000, यहाँ पे कितना हुआ? 110 कोष्टक को हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 110/100 गुणा, इसे इधर हो जाएगा 115/100 गुणा, इधर हो जाएगा 120/100। कितने जीरो हो गए नीचे? 6। 1 2 3 4 5 6 जीरो हमने ये काट दिए। इधर के आ जाइए, 1 2 3 4 5 6, सारे जीरो ऊपर के कट गए और नीचे कट गए। जो संख्या बची उन्हें आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या बचा? 6 11 गुणा 115 गुणा 100, केवल 12। इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें 91,080 आंसर प्राप्त होगा। इस टाइप का सवाल भी हमें देखने को मिल सकता है, तो हम इस टाइप के सवाल को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ सवाल, एक अलग टाइप का सवाल है, वो भी इसी से मिलता जुलता है। उस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे? दोस्तों, सवाल इस प्रकार से है। P Q से 20% अधिक है। P Q से 20% अधिक है। तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? P से कितना प्रतिशत कम है? कम है। शायद पीछे मैं बता चुका हूँ इस टाइप का सवाल। चलिए कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए 2 तरीके हमने आपको बताए थे। एक तो फार्मूला से किया था और दूसरा किया था अपनी ट्रिक लगा करके। दूसरा, पहला फार्मूला से करेंगे अपन। तो क्या करेंगे, हमें देखने को मिल रहा है यहाँ कितना 20% है। फार्मूला हमारा था x/100 धन x गुणा 100, यही तो था, और प्रतिशत। तो x की जगह 20, 100 धन 20 और क्रॉस 100, ये हो करेंगे। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ हुआ 20/120 गुणा 100। एक बिंदी, एक जीरो कट गई, तो 2 से यहाँ 6 बार कटा और ये 10 बार कटा। ये 3 बार कटेंगे, ये 5 बार कटे। 5 दाम 50/3, कितना आएगा? 50/3। इसका मतलब 16 सही, 2/3 आंसर आएगा परसेंट। यही हमारा आंसर आएगा। अब इसे
हम अपनी दूसरी विधि है उससे याद करते हैं। राशियाँ कितनी हैं? पी और क्यू दोनों हैं। देखिए पढ़िए सवाल को। पी क्यू से 20% अधिक है। क्यू का मान फिक्स है 100 और ये 20% अधिक है 100 धन 20, कितना हो गया? 120। इनमें से इसको घटाया तो कितना आया? 20 आया। 20 आया तो दोस्तों तो 120 का x प्रतिशत बराबर कितना है? 20। 120 गुणा x बटे 100 बराबर 20। x का मान निकालना है हमें। 20 गुणा 100 बटे 120। ये गया, ये गया, ये यहाँ से 6 10 बार, 3 5 बार, 5 धाम 50 बटे 3 बराबर 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों विधि में से किसी भी विधि को हम अपना सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बहुत सारे परसेंटेज के सवालों को यहाँ कवर अप किया। तो कुछ अगर सवाल शेष रह गए होंगे तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।